हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? हिंदी वाक्य के जिस क्रिया से यह स्पष्ट हो कि भविष्य में निश्चित समय तक कोई काम जो है पूरा हो चुका रहेगा, तो उसका हमेशा ट्रांसलेट जो है, उसका अनुवाद जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। आइए पहले हम इसकी पहचान जानते हैं, पहले इसका नाम लिखते हैं, उसके बाद से जो है पहचान जानेंगे, फिर एक एक करके जो है प्रत्येक का हम लोग, ये 11 नंबर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और टेंस मीन्स काल। क्रिया के जिस रूप से यह स्पष्ट हो कि भविष्य काल में निश्चित समय तक जो है कोई काम क्या हो चुका रहेगा, पूरा हो चुका रहेगा। ठीक है, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। आइए पहले हम लोग इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या होता है? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकूंगा या चुकेंगे या चुकेगी या चुकेगा या चुका रहेगा या चुकी रहेगी, है ना, या चुके रहेंगे आदि लगा रहता है, याद रखेंगे, ये होता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट होता है, फिर शैल या विल। कहाँ शैल लगेगा और कहाँ विल लगेगा मैं बता चुका हूं, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स यदि है तो उसका प्रयोग किया जाता है। कई सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर यदि सब्जेक्ट के रूप में हो, ही हो, सी हो, इट हो, तो क्या हम लोग, या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो क्या हम लोग जो है विल के बाद हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज नहीं लगा सकते क्या? तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो हैव लगा हुआ है उसका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका रिलेशन जो है शैल और विल से है। तो शैल या विल हो, यह एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैन हैव होता है, शुड हैव होता है ना, माइट हैव होता है। तो जिस तरह से कैन है, शुड है, माइट है, मस्ट है, उसी तरह शैल है और विल है, हमेशा जो है मॉडल के बाद हैव लगता है। ये ध्यान रखिएगा आप, हैव लगेगा चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। हाँ, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल और विल में जरूर बदलाव होंगे। आई और वी रहेगा तो शैल लगेगा, और बाकी कुछ रहेगा तो विल लगेगा, बट हैव नहीं बदलेगा। वर्ब का उसके बाद थर्ड फॉर्म उपयोग किया जाएगा, और फिर जो है अंत में अदर वर्ड्स है तो उसको लिखकर फुल स्टॉप दे दिया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा, या अथवा ऐसे भी हो सकता है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका रहूंगा, है ना, ये भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशन कैसे बनेगा इसका? मैं सब्जेक्ट है मैं, तो आई के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा, तो शैल लगता है, आई शैल,
और फिर हैव, और पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। टीच का थर्ड फॉर्म टाउट होगा। थर्ड फॉर्म भी आप याद रखेंगे, यह भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, अदर वर्ड्स में क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। वह जा चुकेगा, यानी भविष्य में जो है जाने की क्रिया क्या हो चुकी रहेगी? पूरा हो चुकी रहेगी। वह जा चुकेगा या वह जा चुका रहेगा। तो ही के साथ विल आता है, फिर हैव और जाना का गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। ही विल हैव गॉन। फिर देखेंगे, हम लोग क्रिकेट खेल चुकेंगे, यानी एक निश्चित समय तक क्रिकेट खेलने का काम पूर्ण हो चुका रहेगा या चुके रहेंगे। तो कैसे बनेगा हम लोग का? वी के साथ आता है क्या? शैल, फिर हैव, वी शैल हैव, और खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेट, और अदर वर्ड्स में क्या है? तो क्रिकेट। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। कुछ और देख लेते हैं। वह पत्र लिख चुकेगी या वह पत्र लिख चुकी रहेगी। ठीक है, तो वह का होगा सी, फिर जो है वेल, सी के साथ विल आएगा, फिर है सब्जेक्ट शैल या विल, फिर है वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड रूप। तो वर्ब क्या है? लिखना है। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। सी विल हैव रिटेन ओके अ लेटर, पत्र। काउंटेबल रहेगा तो ए या एन के साथ लगाएंगे, नहीं तो प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग गा चुके रहेंगे, यानी या हम लोग गीत गा चुके रहेंगे। तो हम लोग का क्या होगा? वी शैल, फिर हैव, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। वी शैल हैव संग। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप समझ पाए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यदि कुछ अदर वर्ड्स है, जैसे यहाँ अंग्रेजी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ क्रिकेट है, तो उसको अंत में अप्लाई कर दिया जाएगा, उसको अंत में लिख दिया जाएगा। पहचान इसका याद रखेंगे, चुकेगा चुकेगी चुकेंगे, या चुका रहेगा चुकी रहेगी चुके रहेंगे। और दूसरा चीज याद रखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से स्पष्ट हो, पहचान रहे या ना रहे, ये भी याद रखना है कि जिससे स्पष्ट हो क्या, कि भविष्य में एक निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका रहेगा, तो उसको जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसका नेगेटिव जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। क्या होगा देखेंगे। शैल या विल के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा, या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका रहूंगा। ठीक है, यानी भविष्य में अंग्रेजी जो है एक निश्चित समय तक पढ़ाने
अंग्रेजी पढ़ाने की जो क्रिया है कंप्लीट नहीं हो चुकी रहेगी। तो आई शैल, उसके बाद तुरंत लग जाएगा नॉट, देखेंगे सब्जेक्ट फिर शैल या विल फिर नॉट, तो आई के साथ शैल लगता है, फिर नॉट, फिर हैव और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, है ना। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड्स में क्या है, तो इंग्लिश। आई शैल हैव नॉट, आई शैल नॉट हैव टॉट इंग्लिश, या शैल नॉट को शॉर्टकट में हम लोग शांट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, शांट। वह पत्र नहीं लिख चुकेगा, या वह पत्र नहीं लिख चुका रहेगा, तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीटेन, राइट का थर्ड होता है क्या, रीटेन और लेटर, है ना। उसके बाद से हम लोग नहीं जा चुकेंगे, या हम लोग नहीं जा चुके रहेंगे, तो हम लोग का वी होगा, वी के बाद शैल आएगा, वी के साथ वी शैल, फिर नॉट हैव, और जाना का क्या होगा, तो गॉन होगा। वी शैल नॉट हैव गॉन या वी शांट हैव गॉन, उसी तरह विल नॉट को यहां वोंट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, कुछ और यहां देख लेते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल, है ना, चुकेंगे, तो वे लोग है तो बनेगा दे विल नॉट हैव प्लेड, खेलना का प्ले होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। विल नॉट को वॉन्ट भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से नेगेटिव में कोई खास नहीं है, सिर्फ जो है शैल और विल के बाद क्या लगा देंगे, शैल या विल के बाद नॉट अप्लाई कर देंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है इसका इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। आप यदि मेरा पहले का वीडियो देखे हैं तो आप अवगत होंगे कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की मैंने चर्चा किया है। एक तो यस नो इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो है WH इंट्रोगेटिव जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ जो है वाक्य के अंदर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव। याद रखेंगे क्या से शुरू होता है ये, तो कोई खास नहीं है, बस शैल या विल बाहर निकल जाएगा, शैल या विल जो यहां मॉडल है बाहर निकल गया। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे, या क्या आप अंग्रेजी पढ़ा चुके रहेंगे, ऐसा पूछा जा रहा है कि निश्चित समय तक, कि उस समय तक आपके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाने की जो क्रिया है वो पूरी कर चुकी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका कैसे होगा ट्रांसलेशन। क्या आप अंग्रेजी पढ़ा चुकेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप है, और आपके लिए शैल आएगा या विल आएगा, तो विल आता है, विल, फिर सब्जेक्ट है यू, आपका जो है इंग्लिश यू होता है, फिर हैव, पढ़ाना का
टीच, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो विल यू हैव टॉट इंग्लिश, विल यू हैव टॉट इंग्लिश। जैसे क्या वह एक पत्र लिख चुकेगी या चुकी रहेगी, चुकेगी, इसका कैसे बनेगा, विल, है ना, शैल या विल में से क्या आएगा, विल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां वह के लिए सी है। विल सी हैव रिटर्न अ लेटर, है ना, रिटर्न अ लेटर। फिर जो है क्या वे लोग जा चुके रहेंगे, क्या वे लोग जा चुके रहेंगे, तो क्या वे लोग हैं, तो विल दे, है ना, वे लोग का क्या होगा, दे होगा, विल दे हैव, और जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होगा। क्या हम लोग, क्या हम लोग खेल चुके रहेंगे, या क्या हम लोग खेल चुकेंगे, है ना, तो क्या से शुरू हो रहा है और हम लोग है, तो क्या आएगा, सैल आएगा, आई और वी के साथ सैल लगता है, तो यहां वी होगा सब्जेक्ट, सैल वी हैव प्लेट, खेलना का प्ले, और प्ले में थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब क्या से शुरू हो तो सैल या विल जो है बाहर निकाल देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके बगल में ही जो है हम लोग WH इंट्रोगेटिव का भी ट्रांसलेशन जानते हैं। लिखता हूं मैं यहां पे, स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव, ध्यान से ध्यान रखेंगे, इसमें क्या या कब या क्यों या कैसे या कहां वाक्य के अंदर रहता है, वाक्य के अंदर रहता है, और इसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, सेम टू सेम रहेगा, बस जो सैल और विल इसके पहले WH क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो WH क्वेश्चन जो रहेगा, क्या कब क्यों कैसे कहां रहेगा, उसका अंग्रेजी, फिर सैल या विल, फिर सब्जेक्ट, है ना, उसके बाद से हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। वह क्यों सो चुका रहेगा, या वह क्यों सो चुकेगा, तो क्यों आ गया, तो उसकी अंग्रेजी हमें वाई लिखनी पड़ेगी, वाई, है ना, और वह है सब्जेक्ट ही है, तो सैल आएगा कि विल आएगा, तो विल आएगा, वाई विल ही, फिर क्या है, हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव है, और सोना का होता है स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। वाई विल ही हैव स्लेप्ट, वह क्यों सो चुका रहेगा। जैसे तुम कहां जा चुके रहोगे, है ना, तुम कहां जा चुके रहोगे, तो वेयर, कहां का क्या होगा, वेयर,
वेल, WH क्वेश्चन के बाद शैल या विल सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट यू है, वेयर विल यू, फिर हैव है, देख सकते हैं आप, और जाना का होगा गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन होगा। जैसे वह क्या कर चुकेगा, वह क्या कर चुकेगा, क्या अंदर आ गया तो उसकी अंग्रेजी हमें लिखनी पड़ेगी व्हाट। तो व्हाट वेल ही हैव, ही के बाद हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। मैं बता चुका हूं शुरू में ही कि क्यों हैव लगेगा। व्हाट विल ही हैव, है ना। फिर करना का डू होता है और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन होगा। फिर एक और देख लेते हैं, है ना। हम लोग क्यों खेल चुके रहेंगे, यानी उस समय तक खेलने की क्रिया क्यों पूरी हो चुकी रहेगी। तो हम लोग क्यों, तो वाई क्यों है, तो फिर शैल लगेगा, हम लोग सब्जेक्ट है, वाई शैल, वी, फिर हैव, और खेलना का प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा। अदर वर्ड्स हो तो ध्यान रखेंगे, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल चुके रहेंगे, तो वाई शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, अंत में अदर वर्ड्स लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पहले जो है हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद से जो है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को पढ़ा जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। पहले होगा जो है वही शैल या विल बाहर निकल जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दिया जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका क्या है, शैल या विल के साथ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, जैसे शांट, शैल नॉट को शांट या विल नॉट को वॉन्ट कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स। तो इन दोनों तरीकों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, क्या आप नहीं पढ़ा चुकेंगे, क्या आप नहीं पढ़ा चुकेंगे, तो क्या से शुरू है और निगेटिव भी है तो, और आप सब्जेक्ट है तो विल लगेगा, विल यू, है ना। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा, नॉट, फिर हैव, पढ़ाना का जो है टॉट होगा, अदर वर्ड्स नहीं है। विल यू नॉट हैव टॉट, क्या आप नहीं पढ़ा चुकेंगे, या इसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, विल नॉट को एक साथ लिखकर वॉन्ट यू हैव टॉट। तो ऐसे भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकेगी, क्या वह पत्र नहीं लिख चुकेगी, तो विल सी नॉट हैव रिटन अ लेटर, है ना। या विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं, वॉन्ट सी हैव रिटन अ लेटर। एक और देख लेते हैं इसका,
क्या हम लोग वहां नहीं जा चुकेंगे? क्या हम लोग वहां नहीं जा चुकेंगे? तो क्या से शुरू हो रहा है? निगेटिव भी है और हम लोग सब्जेक्ट है यहां पे, तो क्या निकलेगा बाहर? शैल। शैल वी नॉट हैव गॉन देयर। अदर वर्ड्स में क्या है? तो देयर है। शैल नॉट को एक साथ यदि लिखा जाए तो हम शांट लिखेंगे। शांट वी हैव गॉन देयर। क्या हम लोग वहां नहीं जा चुकेंगे? तो इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को ट्रांसलेट किया जाएगा। आइए हम लोग WH इंट्रोगेटिव प्लस यस नो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को ट्रांसलेट किया जाएगा। अब हम लोग जो है WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ट्रांसलेशन जानेंगे। पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, उसके बाद से उसके कुछ एग्जाम्पल भी जानेंगे हम लोग। प्लस निगेटिव, ठीक है। तो सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ जो है WH क्वेश्चन पहले लग जाएगा। WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और अंत में जो है क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और नहीं तो दूसरा क्या तरीका है? WH क्वेश्चन, शैल नॉट को यहीं पे लिख दीजिए शांट, या विल नॉट को वॉन्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद से अदर वर्ड्स। क्लियर? आइए इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जाम्पल हम जानते हैं। जैसे वह क्यों नहीं जा चुकेगी? वह क्यों नहीं जा चुकेगी? तो क्यों है तो वाई है ना। WH क्वेश्चन, फिर शैल या विल, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है? सी है, वह के लिए सी होता है तो विल लगेगा, वाई विल सी। फिर क्या है? नॉट, फिर हैव, और फिर जाना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। वाई विल सी नॉट हैव गॉन, या दूसरा क्या तरीका है इसका? वाई विल नॉट को वॉन्ट लिख सकते हैं, वाई वॉन्ट सी हैव गॉन। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। 2 नंबर देखते हैं, वह विद्यालय क्यों नहीं जा चुकेगा? तो क्यों है यहां पे? वाई, WH क्वेश्चन, फिर वह है तो शैल आएगा कि विल आएगा? तो विल आएगा, वाई विल ही, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, हैव, जाना का गो, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन होगा, टू स्कूल, है ना। तो या वाई वोंट ही हैव गॉन टू स्कूल। आप पत्र कैसे नहीं लिख चुके रहेंगे? आप पत्र कैसे नहीं लिख चुके रहेंगे? तो कैसे है तो हाउ वेल यू नॉट हैव written a letter, है ना। तो हाउ विल यू नॉट हैव रिटन अ लेटर,
एक और मैं लिख देता हूं यहां पे, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। मैं कहां नहीं जा चुकूंगा, मैं कहां नहीं जा चुकूंगा। तो कहां है तो वेयर शैल है ना, WH क्वेश्चन के बाद शैल आएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। आई नॉट हैव, जाना का होगा गॉन। वेयर शैल आई नॉट हैव गॉन या वेयर शांट आई हैव गॉन, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड और भी आते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें भी आएगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, मेरे पहुंचने के पहले वो सो चुका रहेगा। इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी आते हैं, इसका मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, उसे भी आप जरूर देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे